एक सेवा है और दूसरी परम सेवा। दूसरे के हित के लिए भोजन वस्त्र देना, शरीर को आराम पहुंचाना, सांसारिक सुख के लिए तन मन धन अर्पण करना सेवा है। परम सेवा यह है कि अपना तन मन धन अर्पण करके दूसरे का कल्याण कर दे। किसी को आजीविका देना लौकिक सेवा है। जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं उन्हें परमात्मा के निकट पहुंचने में मदद देना पारमार्थिक सेवा है। कोई मरने वाला है और उसकी इच्छा है कि मुझे कोई गीताजी सुनाए। आप उसके पास पहुंच गए और उसको गीताजी सुनाई तो यह परम सेवा हुई। परम सेवा वो है जिसके बाद उसको सेवा की आवश्यकता न रहे। आपने लाख आदमियों की सेवा की, रुपया औषधि दिया, भोजन आदि दिया, दूसरी ओर आपने एक की भी परम सेवा की तो यह उनसे बढ़कर है। उसके अनेक जन्मों का अंत करा दिया, अनंत जन्म होने से उसकी रक्षा की। मृत्यु का सागर सामने है। गीता में बताया है, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके कहते हैं। अर्जुन को शंका हुई कि जब ऐसी सुगम और प्रत्यक्ष फल वाली धर्ममय बात है तो सब इसका पालन क्यों नहीं करते। तब भगवान उन्हें कहा, हे परतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्रे भ्रमण करते रहते हैं। जैसे जल का सागर है वैसे मृत्यु का सागर है। जैसे समुद्रम जल के अनंत कण है, उसी प्रकार जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भविष्य में होने वाली मृत्यु की संख्या नहीं है। आपके द्वारा एक का कल्याण हो गया तो वो परम सेवा है। इसके मुकाबले में करोड़ों की आजीवन सेवा भी नहीं है। जब आपको परम सेवा का मौका मिले, मरने वाला चाहता है कि हमारा भविष्य नहीं बिगड़े, तो ऐसी सेवा करनी चाहिए। शिव का भक्त हो तो उसके गले में रुद्राक्ष की माला धारण कराएं एवं शिव का नाम और गुणों का कीर्तन सुनाएं, और विष्णु का भक्त हो तो नारायण का नाम और गुणों का कीर्तन सुनाएं, तुलसी तथा गंगाजल दें। अंतकाल में भगवान नाम स्मरण कराएं, उसके सामने चित्र रखें, नेत्रों सामने स्वरूप रहे और नाम का कीर्तन होता रहे तो भीतर स्मृति होगी। परम सेवा करने की चेष्टा करें, भगवान से प्रार्थना करें। यदि इस काम के लिए नरक में भी जाना पड़े तो स्वीकार करें, वह नरक भी आपके लिए वैकुंठ से बढ़कर होगा। एक कथा आती है, कोई भक्त यमलोक के पास से होकर जा रहा था। कुछ लोग रोते चिल्लाते सुनाई पड़े। उसने पार्षदों से पूछा कि यह क्या है। पार्षद बोले, महाराज यह यमलोक है, यहाँ जीव यम यातना भोग रहे हैं। अच्छा, विमान रोको और कुछ निकट ले चलो। पहुंचे तो लोगों ने कहा कि आपके दर्शन से और आपके स्पर्श की हुई वायु से हमें प्रसन्नता और शांति हो रही है। यम के सब शस्त्र भोथरे हो रहे हैं, यम यातना कम हो गई है, इसलिए आपसे यह प्रार्थना है कि आप जितनी देर अधिक ठहर सके उतने अधिक ठहर जा रहा। वे वहीं ठहर गए। पार्षदों ने कहा, महाराज चलिए। उसने उत्तर दिया, हम तो यहीं ठहरेंगे। पार्षदों ने कहा, आपको तो वैकुंठ लोक में चलना है। उसने कहा कि यह संदेश दे देना कि इन लोगों की भी वहां गुंजाइश होती हो तो वहां चलें, अन्यथा हम यहीं रहेंगे। तुम पूछ आओ। पार्षद उधर गए और इधर इन्होंने कीर्तन कराना शुरू किया तो प्रकट हो गए। सबका उद्धार कर दिया। किसी की परम सेवा करने का मौका मिले तो परम सौभाग्य मानना चाहिए। गीता, भागवत, रामायण की पुस्तकें निःशुल्क या कम कीमत में दें। गीता, भागवत, रामायण की कथा कहें, सुनाएं या सुने, किसी प्रकार प्रचार करें। पैसा, समय, शक्ति इस काम में लगाएं। जो अपने जन हो उन्हें भी इस काम में लगाएं। तन मन धन जन सबको काम में लगाएं। जो दूसरों में प्रचार करता है वह परम भक्त है। कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हार और मेरे संवाद का जो कोई संसार में प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा काम करने वाला संसार में न है और न होगा।